बेसिकली जो प्रोटीन है वो हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, लेकिन मिथ है कि प्रोटीन के बिना हम प्रोटीन हमारी बॉडी को खराब करता है। ऑलवेज जो हम सुनते हैं उसका कारण है कि लोगों को मोस्टली नॉलेज नहीं होती इस चीज की कि प्रोटीन क्यों रिक्वायर्ड है। क्योंकि प्रोटीन हम हमारे में से जो मैक्रो न्यूट्रिशन है जो हमारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि तीन जो न्यूट्रिशन है हमारे लिए इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा रिक्वायर होते हैं। और तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर उसकी कमी हो जाती है तो बहुत सारे इश्यूज हमारी बॉडी को आने शुरू हो जाते हैं। ये वो है जिससे हमारे सेल बनते हैं, टूटते हैं, और हमारा जो अमीनो एसिड से ये बनता है और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। हमारी बॉडी को एनर्जी बूस्ट करता है, हमारे मसल को डेवलप करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन काफी नॉलेज ना होने के कारण जो इंडिया है हमारा वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आता है। यहाँ के लोगों को दिमाग में यही होता है कि यार ये प्रोटीन खाओगे तो हमारी किडनी फेल हो जाएगी और मतलब बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे हमारी बॉडी को, ये नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारी हमारी बॉडी के लिए ये हमेशा ही रिक्वायरमेंट है और बहुत ही बेहतर तरीके से रिक्वायरमेंट है। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है सर, आप चेक करो जरा, आ गया है। हाँ जी। तो ये बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम काफी सारे सोर्सेज हैं जो यूज कर सकते हैं। और अगर ये बॉडी के ऊपर सही तरीके से बॉडी में नहीं आता तो बहुत सारे इश्यूज हमारी बॉडी को आने शुरू हो जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम इस चीज को अभी से समझ जाएंगे तो बेटर रहेगा। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उसमें भी ये हेल्प करता है, और इसके वजह से अगर इसकी कमी हो जाती है। ओके, तो वाकई थैंक यू सर। सॉरी कि थोड़ा सा इशू आ गया, चैलेंज आ गया। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि ये हमारे वाइटल है, हमारी माइक्रो न्यूट्रिशन है। ये चेन है, अमीनो एसिड से बन के बनता है और हमारी बॉडी में ये रिपेयर करता है हमारे सेल्स को और नए बनाने में हेल्प करता है। और जैसे कि हमारी बॉडी है यूज करती है अमीनो एसिड और मसल और बोन्स को भी हेल्प करने में हेल्प करता है, हार्मोन्स को, एंजाइमा को, ये सब अगर मिलाते हैं तो एनर्जी का सोर्स बनता है जिसमें यह हेल्प करता है। तो एवरी सेल में जो प्रोटीन है वो होता है, और इसीलिए देखो कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो अगर हम प्रोटीन की कमी ही कर देंगे तो डेफिनेटली आगे जाके हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो ये सोर्सेज ऑफ हर्बल लाइफ से बाहर हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या उसको एग्स में हमें ये मिलता है, हमें बादाम्स में, अलमंड्स में मिलता है, फिश में मिलता है, और पम्पकिन सीड्स में मिलता है, मिल्क में मिलता है, बटर में मिलता है ना, चीज में मिलता है। तो ये वो बाहर के सोर्सेज हैं जहां से हम अपने प्रोटीन को पूरा कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट सर। ओके, तो अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है? हमारी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। कभी देखा होगा, कई लोग होंगे जिनकी बॉडी में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। मतलब उनका पैर में मतलब भर जाता है, मतलब मोटा होना शुरू हो जाता है, ज्यादा होना शुरू हो जाता है, और मूड चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? और मूड चेंज होने का क्या, उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमारे हेयर्स, नेल्स, स्किन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है, रेशेस पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी लो महसूस होना शुरू हो जाती है, और थोड़ा सा काम करते हैं तो ऐसे करता है कि यार सो जाऊं, है ना। सारी बॉडी पेन करनी शुरू हो जाती है, तो एनर्जी नहीं रहती हमारी बॉडी में। हंगर जो हो, जिनको प्रोटीन की कमी होती है वो हंगर मतलब महसूस करते हैं, मतलब थोड़ी देर बाद उनको भूख लगनी शुरू हो जाती है, क्रेविज हो जानी शुरू हो जाती है। पहले ये होता था मेरे साथ, थोड़ा सा खा लेते थे
और 2 घंटे बाद इतनी ज्यादा भूख लगती थी कि बस पूछो मत। आप लोग जो बैठे हैं आपको भी ये चीज महसूस होती होगी। तो अगर आपको ज्यादा भूख लग रही है तो डेफिनेटली आप अपने प्रोटीन को चेक कर सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन कितना है। और जैसे इंजरीज हो जाती है, कई लोग होते हैं ना, मतलब इंजरीज होती है, आधे घंटे बाद उसका ब्लड भी सूख जाता है और वो रिपेयर भी होनी शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी ठीक होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब प्रोटीन की कमी होती है तो वो जो जो उनका जख्म होता है या कुछ होता है वो जल्दी जल्दी से ठीक नहीं होता। और मतलब इसकी कमी से क्या होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होती है तो सिक मतलब बीमार होना शुरू हो जाते हैं जल्दी। मतलब जैसे मौसम चेंज हुआ या गर्मी में गए या ज्यादा सर्दी में गए तो वो कमजोरी आनी शुरू हो जाती है बॉडी में। उसके बाद है, अगर आप वेट लूज करना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन पूरा होना चाहिए। अगर आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन नहीं हो रहा तो आप प्रॉपर तरीके से आप अपना वेट लॉस नहीं कर सकते, जितना मर्जी जोर लगा लो, है ना। तो आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बॉडी प्रोटीन पूरा करना पड़ेगा। तो ये ज्यादा चांसेस हैं हमारे बॉडी के प्रोटीन की कमी के कारण जो हमें प्रॉब्लम्स आती है। तो नेक्स्ट सर। तो प्रोटीन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, अब रिक्वायरमेंट हम पूछते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना कितना चाहिए, कितनी अमाउंट में चाहिए। तो 1 किलो के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन हमारी बॉडी को डेफिनेटली चाहिए चाहिए। अगर ओके, तो ये रीजन है कि हमें प्रोटीन क्यों लेना चाहिए। ये हमारे हंगर और हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, हमारी बॉडी के मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मसल मास को स्ट्रॉन्ग और बढ़ाने के लिए, साइज बढ़ाने के लिए। देखा है ना, बहुत सारे लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, है ना, बॉडी वगैरह बनाते हैं जिम में, तो उनको उनको प्रोटीन चाहिए। उनको हमारे जो नॉर्मल इंसान है उसको 1 ग्राम, 1 किलो के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और अगर वो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, 2-3 घंटा वर्कआउट करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हैवी वेट उठाते हैं, तो उनको डबल प्रोटीन चाहिए। तो अगर हम बताएं तो 60 के जो एक नॉर्मल इंसान है, या अगर उसका 60 kg वेट है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 60 या 65। और अगर कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, बॉडी बना रहा है, तो उसको अप्रोक्स 120-130 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो ये रिक्वायर्ड है। ये हमारे बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्प करता है। और मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हमारी क्रेविंग जो हमें बार बार भूख लगती है उसको खत्म करने में भी हेल्प करता है। तो जो लेट नाइट स्नैकिंग करते हैं, जिनका बार होगा ना, जैसे कि वो खा लेते हैं लेकिन बाद में रात में उनको भूख लगती है, तो वो रात की डाइट में अपने प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारी जो हमारी बर्निंग, फैट बर्निंग की पावर को बढ़ाता है ना। तो कैसे होता है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन कम होता है तो उसका मेटाबॉलिज्म भी लो रहता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। और उसको मतलब वेट लॉस में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और हमारी ये किडनी को डैमेज नहीं करता। अगर आप प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करोगे, फाइबर लोगे और पानी का इंटेक बढ़ा के रखोगे, तो प्रॉपर मात्रा में अगर प्रोटीन लोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और इसके अगर आप प्रोटीन देखो, कई लोग आते हैं हमारे पास, काफी लोग आते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमने वेट लॉस डाइट आपसे ली है तो क्या हम उसको मेंटेन कर पाएंगे या उसके बाद दोबारा तो नहीं आ जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, अगर आपके बॉडी के अंदर आपका प्रोटीन लेवल ठीक है और अगर आप एक्सरसाइज करते हो और कैलोरी का ध्यान रखते हो, तो डेफिनेटली मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपका 1 किलो क्या आधा किलो भी वेट आपका बढ़ने वाला नहीं। बस आपने इन 3 चीजों के ऊपर काम करना। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी मैंने आपको बता दी है, और डेफिनेटली आप इसके ऊपर अपनी डाइट में अपने प्रोटीन का हमेशा ख्याल रखिए। जस्ट ए मिनट।
ओके, तो हम इसको कैसे अपने प्रोटीन को रिप्लेस कर देते हैं? आप अगर एग्स एग्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। और उसके बाद है हमारा अगर आप प्रोटीन वैसे नॉर्मल खाने के साथ आप इसको ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपने कोई दूध लिया या कुछ भी खाने का लिया, तो उसके ऊपर आप एलमंड्स के छोटे छोटे टुकड़े डाल सकते हो। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप दही अपने डाइट में शामिल कर सकते हो, दोपहर को या सुबह आप अपनी डाइट में दही शामिल कर सकते हो। उसके बाद है हाई प्रोटीन फूड आप डेफिनेटली आप इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। और उसके बाद है आप मीट खा सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा यही चैलेंज होता है कि इसमें कैलोरी ज्यादा होती है। और चीज आप डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो, फिश खा सकते हो, ये नॉन वेज के लिए है ना। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप दालें वगैरह यूज कर सकते हो, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सर। ओके, तो एक जोरदार क्लैपिंग। ये तो प्रॉब्लम्स थी मैंने आपको बताई और सोर्सेज भी बता दिए, लेकिन बाहर के सोर्सेज में जो हमें चैलेंज आते हैं वो जैसे कि कैलोरी ज्यादा हो जाती है और प्रोटीन के साथ और बहुत कुछ आ जाता है जो हमारी बॉडी को बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, तो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, हमें अमाउंट का भी नहीं पता लगता। तो वेलकम करते हैं हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन का। और इसमें सबसे पहले आप एक जोरदार क्लैपिंग कर सकते हो। और उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारा फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है और बहुत सारे लोग हैं उनका भी फेवरेट है, जो हमारा शेक है, नंबर 1 शेक। और इसमें हमें क्या मिलने वाला है, ये सबसे बड़ी बात है कि दुनिया का नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट है ना। बाकी दूसरी जगह जाओगे तो आपको सप्लीमेंट्स मिलेंगे, मील का मतलब है आपका खाना चेंज है। मोस्टली जो हमारा 70 से 80% जो हमारी प्रॉब्लम आती है हमारे खाने में आती है, हमें बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं मिलता। और हर्बा लाइफ की ये सबसे बड़ी चीज है, हमें बैलेंस अमाउंट में बैलेंस न्यूट्रिशन हमें मिलता है, लेकिन लो कैलोरी के साथ। ऐसा मील रिप्लेस मेरे हिसाब से दुनिया में कोई नहीं है जो आपको लो कैलोरी में सारा न्यूट्रिशन आपको मिलता है। उसके बाद है इसको पीने से आपको फुलफिल, मतलब आप अगर आज लिया तो 4 घंटे बाद आपका पेट भरा रहेगा, आपकी एनर्जी बढ़ी रहेगी, आपको ये कभी भी महसूस नहीं होगा कि आपने कुछ नहीं खाया, पूरा फुलफिल रहते हैं आप। और इसके हेल्प के साथ आप वेट बढ़ा भी सकते हैं और वेट कम भी कर सकते हैं, और किलोग्राम में आप वेट कम कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है और मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। अकेला शेक है जो 90 कैलोरी का होता है, और अगर आप इसको इंक्लूड करते हो प्रोटीन के साथ, तो दूध के साथ, तो ये 290 कैलोरी तक चले जाता है। और इसके साथ आप एडिशनल प्रोटीन भी ऐड कर सकते हो, और बहुत ही टेस्टी फ्लेवर में मिलता है, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। और नेक्स्ट सर। ओके, तो प्रोटीन ही की बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन का बहुत ही बढ़िया सोर्सेज है। जो लोग जिम के शौकीन है, बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं, मतलब जिम जाते हैं 2-2 घंटे वर्कआउट करते हैं, या लोग एक्सरसाइज करते हैं पार्क में जाते हैं, यानी कि उनके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और ये उन्हीं पर्सन के लिए, ये नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है, जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए। ये हमारे मसल को जब हम क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे मसल टूटते हैं, उस टाइम पे हमारे को एक ऐसा प्रोटीन चाहिए जो हमारे मसल का साइज बढ़ाए और मसल का रिपेयर करे। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें 24 ग्राम आपको वे और कैसीन मिलता है, और बीसीए, और उसके बाद है ट्राइकोर प्रोटीन अमीनो ब्लेंड है, और एल ग्लूटामाइन है जो हमारे मसल को वेल्ड करने में हेल्प करता है। तो ये बहुत ही बढ़िया सोर्सेज है। और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं प्रोटीन। वाओ ग्रेट, इसको पर्सनलाइज प्रोटीन इसलिए कहा जाता है कि इसमें आपको जैसे कि आप नॉर्मल शेक लेते हो, एवरी जो बॉडी होती है उसकी बॉडी के रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बॉडी के वेट के हिसाब से
हमें प्रोटीन डिसाइड करना पड़ता है। तो अगर एक नॉर्मल प्रोटीन में 30 ग्राम प्रोटीन होता है, तो अगर हम 2 टाइम लेते हैं तो वो 60 ग्राम। अगर कोई ओवरवेट पर्सन है जिसका वेट ज्यादा है, जैसे कि वो 70 है या 80 है, तो उसके हिसाब से उसको एडिशनल प्रोटीन ऐड करना पड़ता है। तो ये वही प्रोटीन है, आप इसको अपने शेक के साथ अपने कोच की गाइडेंस के मुताबिक आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। और प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 1 किलो के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन आपकी रिक्वायर्ड है। और सोर्सेज है सोया प्रोटीन। सोया प्रोटीन देखो, सोया प्रोटीन के बारे में भी बहुत सारे मिथ्स हैं, लोग कहते हैं कि ये खराब होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये प्रोटीन वो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के लिए इतना रिक्वायरमेंट है। लेकिन सोया में से ये सोया, अगर आप अकेले सोया लेते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हस्क आ जाता है, ऑयल आ जाता है। लेकिन हमारी जो कंपनी है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसमें से प्रोटीन ले लेती है, जो कि साइंटिफिक तरीके से ये इनको तैयार किया जाता है। तो ये प्रोटीन ही है, सोया है लेकिन इसका सोया ही प्रोटीन है। और बेस्ट है हंगर कंट्रोल। बहुत सारे लोग हैं जो शेक लेते हैं लेकिन उनको बाद में भूख लगती है, तो वो अपने प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं, उनको हंगर कंट्रोल होगा। इम्यूनो बूस्टर है, अगर आप प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करते हो तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहता है। और नेक्स्ट सर। ओके, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। एक और प्रोटीन सोर्सेज है हमारे पास, क्योंकि आपको पता है कि हम दूध पीते हैं, हमें पता है कि दूध से कैल्शियम और प्रोटीन हमें मिलना चाहिए। लेकिन आप सबको पता है कि दूध में आजकल क्या हो रहा है, हमें दूध कहाँ से मिलता है? पानी होता है, उसमें बहुत सारी मिलावट है, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन है। और मैंने भी जब से ये लॉन्च हुआ है मैंने भी अपना दूध बंद कर दिया। अब मैं शेक इसी में बनाता हूँ, बहुत सारा टेस्टी शेक बनता है। और इसमें लैक्टोस है जो कि आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि ये 10 ग्राम प्रोटीन हमें मिलता है। PDCCA प्रोटीन डाइजेस्ट क्राइटेरिया अमीनो एसिड, ये एक वर्ल्ड के लेवल के हिसाब से डिसाइड करती है जो WHO द्वारा कि हमारे लिए कौन सा प्रोटीन बेस्ट है। तो हर्बल, मैं प्राउडली ये आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो हमारा प्रोटीन है, हमारे जो पूरे और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में प्रोटीन यूज होता है, तो ये इसको जो PDCAAS द्वारा नंबर 1 घोषित किया जाता है। तो ये हमारे लिए प्राउड मूवमेंट है। तो इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है, कैल्शियम मिलता है और फैट भी मिलता है जो हेल्दी होता है। तो इसमें कोई शुगर नहीं मिलाया जाता, जो हमारी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप दूध पीना चाहते हो तो हर्बल लाइफ का दूध सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट सर। ओके, तो आज का पार्ट